हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 31 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो 1-2 महीने में जिसका पेपर होने वाला हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, और यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो नीचे अभी आपको डिस्प्ले पर जो नंबर दिखेगा उस पर आप व्हाट्सअप करके PDF परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रेल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल का आविष्कार किया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो साथियों, आप सभी जानते ही हैं भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। और साथियों, भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथियों राइट आंसर करिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। जबकि साथियों यहाँ पर इन नोट देखिएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, पर साथियों 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और इसी दिन साथियों गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम 26 जनवरी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नोट करिएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 84 तक अपना प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्याय व्यवस्था को संभालते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री में है साथियों गंगा नदी की उद्गम स्थल। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अब कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो देखिएगा, गंगा नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से निकलती है। किस राज्य से गंगा नदी निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्हें एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का क्या किया था? निर्माण किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नोट है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम UNO बोलते हैं साथियों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय की स्थापना, जिसे UNO बोलते हैं,
इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है साथियों वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नोट है साथियों ग्रीन गैस जिसे हम CO2 और CH4 बोलते हैं आदि वायुमंडल में गर्मी बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनाती है। तो ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? आप सभी जानते हैं साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कब दिया था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी जानते ही हैं एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों अगर आप प्रश्न पत्रिका 21 या प्रश्न पत्रिका 2 देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि उसमें हमने बताया भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो जो देखे होंगे उनको ज़रूर पता होगा, जो नहीं देखे हैं याद कर लीजिए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा विवेक एक्सप्रेस। यहाँ पर देखिएगा साथियों विवेक एक्सप्रेस जो साथियों डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है और यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों की भारत में जो अकड़ थी वो मजबूत हुई थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिए पंचायती राज राज्य की औपचारिक शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश, अगर क्लास को अभी तक आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको PDF की आवश्यकता है साथियों तो आप जो डिस्प्ले पर यहाँ पर नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं साथियों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा आर्यभट्ट। यहाँ पर देखिएगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसके मदद से? सोवियत संघ के मदद से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय रेल के वर्तमान में कितने जोन हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं कि भारतीय रेल के वर्तमान में कुल कितने जोन हैं, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 भारत ने किसके खिलाफ जीता था? तो साथियों ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जीता था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा श्रीलंका। यहाँ पर देखिएगा 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप जीता और फाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसको खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण क्रम में सही में क्या है? यानी कि जो भारतीय राज्य है वो उत्तर से दक्षिण जो क्रम है उसका वो सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर करेगा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर करेगा 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जानी जाती है। तो दिहांग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। पहला परमाणु विस्फोटक भारत ने कब लॉन्च किया था? तो पहला परमाणु विस्फोटक जो भारत ने लॉन्च किया था वो किया था साथियों 1974 में। 1974 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नोट करिएगा साथियों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया, जिसे स्पाइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है। तो स्पाइलिंग बुद्धा कभी कभी पूछ लेगा कि स्पाइलिंग बुद्धा किसे कहा जाता है, तो पहला परमाणु विस्फोटक को साथियों स्पाइलिंग बुद्धा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान नारे के बाद किसने जय विज्ञान जोड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। सो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? तो साथियों 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नोट करिएगा 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इसे पहले अलग से प्रस्तुत होता था, पर अब सब एक में ही होता है प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो आप सभी जानते हैं साथियों, ये भी प्रश्न हमने कवर करा चुका है। जो भी वीडियो देखे होंगे तो सभी जानते होंगे कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को याद भी होगा साथियों। तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट करिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। तो 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा भारतीय संविधान में कुल कितने मूल रूप से अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल जो अनुच्छेद थे साथियों वो थे 395। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नोट करिएगा 1950 में लागू संविधान में कुल मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान करिएगा, मूल रूप से पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर 395 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा पारा। पारा को साथियों यहाँ पर देखेगा एकमात्र ऐसा धातु है जो साथियों तरल धातु है, जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं, यानी पहला टेस्ट है आपका। दूसरा टेस्ट है निम्नलिखित में से ताजमहल किसने बनवाया था? ये दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो जो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले पर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने PDF को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।